हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपको लोगों के लिए लाभदायक अवश्य होती है, हमेशा की तरह। दोस्तों, 2-3 दिन पहले हमने बताया था आप लोगों से कि कुछ इन्फॉर्मेशन आयोग से मिलने वाली है, तो मैं आप तक पहुँचूँगा वीडियो के माध्यम से। वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। कहीं ना कहीं जो वहाँ के कर्मचारी हैं, आप लोगों को पता है कि अभी फ़िलहाल रनिंग हो रही है फॉरेस्ट गार्ड वालों की, तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है और आज वर्किंग डे था, कल हॉलीडे था और फिर कल आने वाले दिनों में हॉलीडे है। लेकिन इसके बावजूद हमने कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त किया है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी देने वाले थे, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया या कट ऑफ नहीं बताया किसी चीज़ का, जो जूनियर इंजीनियर 2016 का कट ऑफ है, या सभी लोग डीवी के लिए बता दी और आपने अभी तक कोई डेट नहीं बताई। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि हमारा मकसद चीज़ों को भटकाना, अटकाना और लटकाना नहीं होता है। जो आयोग से इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलता है वही हमारे द्वारा बताया जाता है। आप में से बहुत लोग ऐसे जानते होंगे कि आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाते हैं और ये सैकड़ों चैनल हैं। और कई चैनल वाले बहुत दिनों से कह रहे हैं कि नोटिस आने वाली है, डीवी से रिलेटेड एएसओ के, ये आने वाली है, आज आने वाली है, कल आने वाली है, टेक्निकल इशू आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, अमर हब चैनल के माध्यम से तभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जब वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है और हम लोगों को आयोग से मिलती है। अपने मन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं हम लोग। और आप लोगों को पता है कि इतने व्यूज़ नहीं आते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा कमाई ही हो जाएगी। तो ये मकसद होता नहीं है। मकसद केवल एक ही होता है कि आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ आपके पास पहुँचे। क्योंकि वीडियो बनाना होता तो आप लोग भी जानते हैं कि 3-4 वीडियो हम भी रोज़ अपलोड कर देते, लेकिन ऐसा मकसद नहीं होता है। जब समय मिलता है और इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है तभी वीडियो आप तक पहुँचता है। अब आज कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं जूनियर इंजीनियर, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जूनियर इंजीनियर 2016 वाले, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग में समाप्त हो चुका है, मैं उनको बता दूं कि अभी तक आपका रिजल्ट जो है उस पर काम तो शुरू हुआ था इनिशियली फेज में, लेकिन फिलहाल अभी जैसे कि एक कंपाइलेशन होता है, आपका जो रिटन एग्जाम है उसका कंपाइलेशन होता है और जो डॉक्यूमेंट सही मिलते हैं उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे कट ऑफ रिलीज़ की जाती है, मतलब कि अंदर बनाई जाती है एक्सेल सीट से। और उनका सॉफ्टवेयर अलग होता है, रिजल्ट बनाने वाला सॉफ्टवेयर हर भर्ती का अलग अलग होता है। जिस तरीके से आ, किसी भी भर्ती को कराने के लिए कोई एजेंसी को सौंपी जाती है चीज़ें, तो एजेंसी अपना हर भर्तियों पे अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है कि किस भर्ती में किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करेगा, किस भर्ती में कितने, जैसे कि पदों के अनुसार कितने पद हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है और उसके बाद से उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपका केवल और केवल डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है उसके डेटा को फिल किया जाता है, उसमें फिल किया जा रहा है फिलहाल। क्योंकि अभी सारे लोग 80% मैन पावर तो केवल केवल रनिंग में लगी हुई है, 20% आयोग में काम हो रहा है। तो देखा जाए तो अभी तक आप लोगों का केवल डॉक्यूमेंट का जो फिलिंग है वो हो रही है, लेकिन जब कट ऑफ पे काम होगा, यानी कि जब फीडिंग हो जाएगी, 100% फीडिंग हो जाएगी, उसके बाद से ही मैं कट ऑफ बता पाऊंगा। अब आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी तक आप बताया नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ ऐसे नहीं रिलीज़ की जा सकती और ऐसे नहीं बताया जा सकता है। अगर मैं कुछ बोल दूं अपने मुंह से आप लोग आज इस समय, तो वो केवल और केवल आप लोगों के समक्ष वो अटकाना, भटकाना और लटकाने टाइप का ही होगा, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं पता है कट ऑफ को लेके। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जानते ही आप लोग, चाहे जूनियर असिस्टेंट ले लीजिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ले लीजिए, बंदरोगा ले लीजिए आप लोग, या बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट ले लीजिए, इन सब का जो मैंने कट ऑफ बताया था, एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने पहले बता दिया था आप लोगों से। तो इसका भी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ ही बताऊंगा। हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताई जाएगी वो जानते ही आप लोग, ऑथेंटिक होता है और ऐसे हम कट ऑफ बता नहीं पाएंगे जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलेगी नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बेहतरीन ही होने वाला है और ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगा इस समय। जब कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी कट ऑफ से रिलेटेड तो निश्चित तौर पर बताऊँगा और वही कट ऑफ जाएगी। इसके साथ मैं बता दूं कि जूनियर इंजीनियर 18 वाले जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, 2018 के जूनियर इंजीनियर वाले, उनके साथ मैं तहे दिल से लगा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे जानने वाले भी बहुत लोग जूनियर इंजीनियर 2018 में हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। आप लोगों के लिए अभी तक आयोग में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है, क्योंकि शासन स्तर से इनको कोई भी सूचना नहीं मिली है। और इस चीज़ को मैं आज नहीं, बहुत पहले से बता रहा हूँ। तो जब वो वहाँ से कुछ ऑथेंटिकेशन इनके पास आएगा और आपके अंदर जो रिजल्ट बनाने का क्रम होता है, जब वो शुरू होगा तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। पाइपलाइन में चीज़ें आएंगी तो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा। अभी तक वो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है और आई नहीं है आयोग के पास, तो आयोग इसलिए इस काम पे अभी ठंडे बस्ते पे है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे की प्रिपरेशन को करते रहिए। मैं 18 वालों से बताऊंगा, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2018 के हैं वो लोग आगे की तैयारी को करते रहें। क्योंकि एक चीज़ को बार बार सोचने से क्या होता है कि दिमाग में कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं।
तो आप लोग इससे बचने के लिए जिम करिए या रनिंग करिए या फिजिकल एक्सरसाइज करिए और आगे की प्रिपरेशन को करते रहिए। इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए। निश्चित तौर पे आप लोगों ने पेपर दे दिया है और जब रिजल्ट आएगा, अगर आपने अच्छा किया है तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन भी होगा। पेपर ना पेपर कैंसिल होने वाला है और ना ये भर्ती कैंसिल होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारे पे विश्वास अगर करते हैं तो आप लोग आगे की तैयारी को करते रहिए और फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जिससे कि हेजिटेशन आपका खत्म हो और आपके मन में जो विचार चल रहा है डिप्रेशन की वजह से, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम आउट हो। अब इसके साथ मैं बता दूं आप लोगों से कि सहायक लेखाकार का विज्ञापन आने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्द इसका विज्ञापन आप लोगों के समक्ष आएगा। इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी के साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। आपका जो वेरिफिकेशन होने वाला है वो 24 तारीख के आसपास शुरू होने वाला है। मैं बहुत पहले बता दिया था आप लोगों से कि 24 तारीख के आसपास आपका विज्ञापन जो है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की प्रोसेस में जो नोटिस होती है अभी तक नहीं रिलीज़ की गई आयोग के द्वारा, और कब रिलीज़ की जाएगी इसका डेट भी नहीं पता है मुझे, और ना ही कोई आयोग में बता सकता है इस समय। तो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कई दिनों से मिल रही है कि इस समय आ रहा है नोटिस, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी तक नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस वक्त नोटिस रिलीज़ की जाएगी आयोग के द्वारा। इतना मैं जानता हूं कि जब भी रिलीज़ की जाएगी उसके पहले ही 1-2 दिन पहले ही मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा कि इस दिन नोटिस आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि 24 से 25 के आसपास शुरू हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों के लिए। वो लोग प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं, इसमें कोई शक नहीं है। बोरिंग टेक्नीशियन का जो वेरिफिकेशन शुरू होगा वो मई के महीने में शुरू होगा। 15 मई के आसपास आपका वेरिफिकेशन शुरू होगा बोरिंग टेक्नीशियन का। तब तक के लिए आप लोग परेशान मत होइए, इंतजार करिए। मुख्य सेविका के बारे में मैं बता दूं, पहले ही बता रहा हूं और अभी बता रहा हूं कि 90%, अब तो 95% हो गया है कि आपका पेपर ही होगा, कोई भी पोर्टल नहीं खुलेगा। लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, नहीं कोई मीटिंग बिठाई गई है। तो जब इसमें मीटिंग हो जाएगी और आपके परीक्षा के लिए कुछ अगर अंदर पाइपलाइन में जब चलने लगेगा चीज़ें, तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट डेट। लेकिन निश्चिंत रहिए आप लोग, जून से जुलाई तक आपका पेपर निश्चित तौर पे 100% हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने कट ऑफ बताया है मुख्य सेविका के मुख्य परीक्षा के लिए पीटी 2021 में, उतना ही कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग अगर उस कट ऑफ के आसपास हैं, यानी कि जितना मैं बताया हूँ पहले उसके आसपास हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए बिना चिंता किए हुए। वीडियो का री एग्ज़ाम जून में होने वाला है और मैं पहले ही बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट वीक होगा जून का, उसी के आसपास आपका पेपर होगा वीडियो का री एग्ज़ाम। तो आप लोग अगर वीडियो री एग्ज़ाम में हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन आपको देना है और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इस चीज़ को मैं 6 महीने पहले से ही बता रहा हूँ। जिसको समझना है वो समझ चुका है, जिसको नहीं समझना है अभी भी वो नहीं समझ रहा है। मैंने इसमें बोला है कि 3 पद हैं इसमें: ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ग्राम पंचायत अधिकारी में 1500 के आसपास पोस्ट है, और ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इन दोनों को मिलाकर के 400 के आसपास पद है इसमें। तो अगर इनकी क्वालिफिकेशन से संबंधित बात हुई, एलिजिबिलिटी से, तो मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत अधिकारी में केवल और केवल CCC ही मान्य होगा। अगर आपने नेलेट से CCC किया है तो आप ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ साथ इन सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप 1900 के आसपास जो पद है टोटल, उन सब के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास CCC है नेलेट के द्वारा तो, और फॉर्म निकलने के पहले का। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट धारक हैं, यानी कि आपने कहीं से कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई कोर्स किया हो, या ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या इंटरमीडिएट में कोई सब्जेक्ट आपका नेसेसरी सब्जेक्ट हो, तो आप लोग केवल और केवल 400 पदों के लिए एलिजिबल हैं, जो कि ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के दोनों पदों को मिलाकर के 400 के आसपास पद है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। बस इतना मैंने बताया था इस चीज़ को, और इसी चीज़ को आपको समझना है। अगर आप इक्विवेलेंट हैं तो आपको 400 पद के सापेक्ष तैयारी करनी है, यानी कि अच्छे से तैयारी करनी है, आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। और अगर आप सारे पद के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आपके पास CCC, नेलेट और डोएक से है, तो आपको भी तैयारी करनी है। तैयारी तो यहाँ पे सबको करनी होगी। और मैं पहले ही बताया हूँ और अभी बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ इसका होगा वो पिछली बार से 1-2 नंबर ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बच्चे कम बैठेंगे, पिछली बार से कम बच्चे बैठेंगे पेपर में। लेकिन जो बच्चे बैठेंगे वो अच्छे खासे बच्चे होंगे, कॉम्पिटिटिव बच्चे होंगे, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम रहने वाली नहीं है। और पेपर का जहाँ तक लेवल है, तो रीजनिंग के लेवल को आप देखना पड़ेगा कि क्या लेवल रहता है। पिछली बार तो बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड था, हो सकता है कि इस बार भी वैसा ही लेवल हो, क्योंकि री एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए पिछली बार के पेपर को देखते हुए, और वही सिलेबस है, सब कुछ वही है, 1/2 माइनस मार्किंग आपको पता है। तो वीडियो के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया आज। अब इसके बाद कोई इसमें संशय नहीं बचा है, उम्मीद करता हूँ मैं। जूनियर असिस्टेंट 2022 में जो 1161 पद के लिए भर्ती आई थी, और मैं पहले बताया हूँ कि 13 मई इसका एग्जाम डेट फिक्स हुआ है आयोग में, पाइपलाइन में है 13 मई को कराने के लिए, और तैयारी उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गया है
और 13 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है निकाय चुनाव का, तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, और एक्सटेंशन ये केवल हफ्ते भर का होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये जून जुलाई या अगस्त में पेपर चला जाएगा, ये मई के महीने में ही पेपर होगा, निश्चित तौर पे होगा, और मैं पहले से बता रहा हूँ। कुछ लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे थे बहुत पहले कि सबसे पहले 61 पदों का जो विज्ञापन आया था जूनियर असिस्टेंट के संबंधित, उसका पहले पेपर होने वाला है और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी होने वाली है। और इस चीज़ को मैं भ्रांतियों को दूर करने के लिए पहले ही बता चुका हूँ कि वो चीज़ें गलत थीं। 1261 पदों के लिए ही आपका जो है स्क्रीनिंग की जो रिजल्ट है वो आने वाला था और कट ऑफ आने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इसमें फॉल्ट हो गया। यानी टेक्निकल फॉल्ट क्या कह सकते हैं आप लोग, जो आपका जो ये एकेडमिक हटाने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट में एकेडमिक जुड़ता है फाइनल रिजल्ट में, तब जाकर के मेरिट तैयार की जाती है। अब इसी को हटाने के चक्कर में ये थोड़ी सी डिले हुई है पेपर, नहीं तो ये पेपर जो है आपका बंदरवा के साथ साथ इसका पेपर भी हो जाता, उसी दिन हो जाता पेपर इसका। लेकिन एकेडमिक को हटाने की वजह से जो है थोड़ा सा पेपर में डिले देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी 100% तय नहीं हुआ है कि एकेडमिक हटेगा ही इस पेपर से, क्योंकि ऑलरेडी इसका विज्ञापन जारी हो चुका है, और विज्ञापन में जो चीज़ें विज्ञापित होती हैं उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस आशा में रहता है कि अगर विज्ञापन में कोई चीज़ विज्ञापित हो गई है तो उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, और ना सीटों को चेंज करेंगे आप, और ना उसकी सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो इसमें 99% चीज़ें चेंज नहीं होंगी, एज इट इज़ होंगी, लेकिन आगे आने वाली जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें निश्चित तौर पे एकेडमिक नहीं जुड़ेगा और वो फ्रेश भर्ती होगी, यानी कि रिटर्न के एग्जाम से ही सिलेक्शन उसका 100% होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे संबंधित, अगर जूनियर असिस्टेंट 1261 पद के संबंधित है, तो आप लोग 13 मई की तैयारी को देखते हुए करिए। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एक्सटेंड होगा चुनाव की वजह से, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, हफ्ते भर के लिए होगा, तो उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। इसी के साथ मैं बता दूं कि 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 मैंने बताया था कि नोटिस आने वाली है, चूंकि नोटिस आ भी गई थी 2-3 नोटिस, और आपकी नोटिस बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें आईटीआई अनुदेशक की नोटिस कुछ होंगी, कुछ मिल्क सुपरवाइजर की नोटिस होंगी, और आपका इंटरव्यू कराने का भी कुछ नोटिस होगा, जैसे कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। इसी के साथ साथ कुछ पद मार्केटिंग इंस्पेक्टर के हैं, कुछ पद और भी हैं, प्रूफ रीडिंग वगैरह का तो चूंकि हो चुका था, और भी जो पद बचे हुए हैं और जिनके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुका है आयोग के द्वारा, शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, अब कोई काम शेष नहीं है, उनका इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, और मैं पहले से बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने भी लोग सीधी भर्ती से रिलेटेड हैं और सीधी भर्तियों में फॉर्म भरे हैं, चाहे 2015 की भर्ती में हो या 2016 की भर्ती में हो, आपकी भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट करा ली जाएगी और इसका फाइनल रिजल्ट भी दे करके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि ये भर्ती 7 साल 8 साल पुरानी भर्ती हो गई। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सचिव साहब इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। मंडी परिषद की बात रही तो 2018 में जो मंडी परिषद का फॉर्म आया था और उसका पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ गया था, उसका उसका जो रिजल्ट है वो इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, और इसके रिजल्ट में थोड़ा सा करेक्शन था, उन चीज़ों को हटा करके, और तब आपका रिजल्ट बन रहा है, और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, जून तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए आयोग के द्वारा। 100% इसका मंडी परिषद का रिजल्ट अब आने वाला है। मैं पहले बताता था आप लोग से कि इसका री एग्ज़ाम होने वाला है, और उस समय वो चीज़ें थी कि री एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन आयोग के द्वारा उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जो पहले रिजल्ट आया था उससे ये थोड़ा सा डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आईटीआई अनुदेशक का जो एग्ज़ाम है वो कहीं जाकर के जून के लास्ट या जुलाई में तक आपका एग्जाम हो पाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि सबसे कम कंपटीशन इस समय जितनी भर्तियां हैं उन सब सारी भर्तियों में सबसे कम कंपटीशन आईटीआई अनुदेशक में है, क्योंकि 6000 के आसपास उसमें आवेदन हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अपलोड हुए हैं, और उसमें से भी हमको लग रहा है कि 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जो कि इनवैलिड होंगे। तो अगर पेपर आप लोग दे रहे हैं अच्छे से, तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन 100% आपका होने वाला है इसमें। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए अपनी। 30 अप्रैल को बंदरवा का पेपर होने वाला है, और जाहिर सी बात है कि 99% वो पेपर होगा। उसको कैंसिल होने का अभी कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की वजह से डिले हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका जो पेपर कराने का जो डेट था या जो नोटिस थी वो चुनाव के पहले आ चुकी थी, और जो चीज़ें चुनाव के घोषित होने से पहले आ जाती हैं वो चीज़ें एडिटेड होती हैं, उस पर कोई चुनाव आयोग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आयोग सुविधा के अनुसार वो पेपर को कैंसिल कर दे, आगे एक्सटेंड कर दे, लेकिन अगर वो पेपर एक्सटेंड होता है तो उसके साथ साथ सारे पेपर एक्सटेंड हो जाएंगे 2-4 दिन, हफ्ते भर के लिए। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। मैंने आज सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, और ये अभी तक की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग विश्वास करिए, इससे ज़्यादा आयोग में कोई भी चीज़ नई नहीं होगी, और ना नई है। जाहिर सी बात है कि मंडे से फिर से वर्किंग डे शुरू होने वाला है। मैं आपको मंडे तक कुछ इन्फॉर्मेशन और भी नया दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आएगी। नोटिस से संबंधित हो सकता है, संभवतः आपको एएसओ के नोटिस से संबंधित कोई सूचना मैं दे दूं मंडे को, और उसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2016 का भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दूं, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं तभी दूंगा जब आयोग से ऑथेंटिक सूचना मिलेगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका मैं आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि अगर ऑथेंटिक सूचना पानी है UPSSC की या फिर अन्य भर्तियों की, अन्य रिक्रूटमेंट कमीशन की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद।